अनुच्छेद लेखन। प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है अनुच्छेद लेखन। तो अनुच्छेद लेखन पढ़ने से पहले चलिए आइए जानते हैं अनुच्छेद के बारे में कि अनुच्छेद क्या होता है। हम अपने मन के भावों और विचारों को अनेक प्रकार से प्रकट करते हैं, जैसे कभी विस्तार से, कभी संक्षेप में, कभी हाँ, हूँ, न, नहीं आदि कहकर, तथा कभी सिर अथवा हाथ आदि हिलाकर हम कई प्रकार से अपने मन के भावों को व्यक्त करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी विषय पर मन में आए भावों या विचारों को कम शब्दों में व्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अब अनुच्छेद लेखन के लिए कुछ निम्नलिखित विशेष बातें हैं। एक सर्वश्रेष्ठ अनुच्छेद का लेखन करने के लिए हमें निम्नलिखित विधि का उपयोग करना अनिवार्य होता है। कुछ हमारी नियम है और उन नियमों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है अनुच्छेद लेखन लिखते समय। पहला बिंदु है सर्वप्रथम विषय का चुनाव करना। सबसे पहले आप विषय चुनेंगे कि विषय क्या होना चाहिए हमारे अनुच्छेद लेखन का। विषय कुछ भी हो सकता है आपके अनुसार, जैसे बारिश का एक दिन का आपने वर्णन किया एक छोटे से अनुच्छेद में, या फिर मेरा मनपसंद मौसम, या फिर जब मैं कक्षा में प्रथम आया। कुछ भी आप विषय अपने अनुसार लिख सकते हैं। दूसरा बिंदु है चुने हुए विषय पर थोड़ा चिंतन मनन करना, जिससे कि मूल भाव को हम अच्छी तरह समझ पाए। अब आपने जो विषय चुन लिया उसके बारे में आपको अच्छे से चिंतन मनन करना है कि आपने इसमें मेन बातें लिखना क्या है, इसके बारे में आप पहले सोचेंगे। अगला बिंदु है कि मूल भाव को समझने के उपरांत, यानी कि मुख्य बात आपने जब समझ ली कि हमें इसमें मुख्य बातें कौन सी लिखनी है, तो उसके उपरांत आप एक अच्छी सी रूपरेखा बना लें, जिससे विषय का विस्तार कर सकें। यानी कि आप जिस विषय पर लिख रहे हैं उसको आप खुलकर उसके बारे में लिख सकें। अगला बिंदु है कि अनुच्छेद को हमेशा क्रमबद्ध रूप में लिखें। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान दें कि एक के बाद एक अपने विषय के बारे में लिखें। ऐसा नहीं कि नीचे की बात ऊपर और ऊपर की बात नीचे लिखी जाए। अगला बिंदु है किसी भी वाक्य की पुनरावृत्ति ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। यानी वाक्य दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। अगला बिंदु है अनुच्छेद लेखन करते समय अनावश्यक बातों को कभी भी ना लिखें। जिस विषय पर अनुच्छेद लेखन करना है उस विषय के लिए शैली अथवा पद्धति तय कर लें। अनुच्छेद लेखन की भाषा हमेशा सरल, बोधगम्य एवं विषय के अनुकूल ही होना चाहिए। यानी कि बहुत ही सरल भाषा में आप शुद्ध और सरल भाषा में अनुच्छेद को लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन बीच बीच में मुहावरे, जब आप अनुच्छेद लिख रहे हो तो आप बीच बीच में मुहावरे, लोकोक्तियां आदि का प्रयोग करके अनुच्छेद को और भी सुंदर और व्यवहारिक बनाया जा सकता है। छोटी छोटी कोटेशन आप डाल सकते हैं, उन्हें अंडरलाइन करके अनुच्छेद के बीच में इस तरह से आप अनुच्छेद लेखन लिखने का अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों, ये तो थी अनुच्छेद लेखन के मुख्य नियम। तो चलिए अब एक अनुच्छेद लिखने का प्रयास करते हैं। आज मैंने अपना विषय लिया है अनुच्छेद लिखने के लिए मेरा मनपसंद मौसम। बच्चों, आप भी ये विषय ले सकते हैं, मेरा मनपसंद मौसम। आप अपने मौसम के अनुसार आपको जो भी मौसम अच्छा लगता है, सर्दी का, गर्मी का या बरसात का, उसके बारे में एक अनुच्छेद लिख सकते हैं।
तो मैंने अपना मौसम लिया है, अपना मनपसंद मौसम है मेरा वसंत। तो देखते हैं कि किस प्रकार से हम अनुच्छेद को लिखेंगे। मेरा मनपसंद मौसम वसंत है। इस मौसम में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती है। इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। इससे पहले शीत ऋतु होती है, जिसमें पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं। वसंत ऋतु के आने पर पेड़ों पर नई पत्तियां आने लगती हैं। आम के वृक्ष बोरों यानी कि मंजरी से लद जाते हैं। कोयल की कूक सुनाई देने लगती है। खेतों में सरसों के पीले फूल लहराने लगते हैं। बागों में रंग बिरंगे फूल दिखाई पड़ते हैं, जिसे देखकर मन आनंदित हो उठता है। तो ये बच्चों मैंने अभी वर्णन किया वसंत ऋतु के मौसम का। आप भी किसी भी एक मौसम का वर्णन करते हुए अनुच्छेद लिखें। तो ये था आज का विषय। एक नए विषय के साथ मैं फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।